नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। दुरूद पढ़ने के अल्फाज के साथ आपको अहादीस में दुरूद पढ़ने के तरीक़े भी मिल जाते हैं। ये यहाँ पर बता दिया गया कि अल्लाह के रसूल पर दरूद न सिर्फ फरिश्ते भेजते हैं, न सिर्फ तुम भेजते हो, बल्कि ये काम तो चला आ रहा है। आप ये देखें, हमें दरूद पढ़ने का सबसे ज़्यादा हुक्म कहाँ दिया गया है? नमाज में। हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं तो बेहतर है कि इंसान मसनून दरूद के ऊपर ही रहे। मसनून दरूद एक से ज़्यादा हैं अहादीस के किताबों में। मसनून दरूद मिल जाते हैं। कोशिश करें आप इन्हीं को याद कर लें और उन्हें ही दोहराया करें। सबसे अफजल दरूद दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। इसे भी कसरत से पढ़ना इंसान के लिए बाइस बरकत बनता है। अब अल्लाह ताला ने दुरूद व सलाम की बात की तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है। ये पढ़ने का तरीक़ा भी अल्लाह ने बता दिया और इसकी सबसे बड़ी निशानी हमारी नमाज है। ना हम रुकू में दुरूद पढ़ते हैं, ना हम क़याम में दुरूद पढ़ते हैं और ना ही हम सजदे में दुरूद पढ़ते हैं, बल्कि जिस वक्त हम बैठे हुए होते हैं उस वक्त हम दरूद पढ़ रहे होते हैं। तो हमने दुरूद व सलाम पढ़ने का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाल लिया कि जब सलाम पढ़ा जाएगा तो उस वक्त खड़े हो जाया जाएगा, सब खड़े हो जाएंगे और दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ये कॉन्सेप्ट जहाँ से भी आया है इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ने हमें इसी तरीक़े पर चलने को कहा है जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद फरमाया और फिर इसे इख्तियार किया। तो बुज़ुर्गों के अगर तरीक़े हैं और बुज़ुर्गों ने इन तरीक़ों को इसाले सवाब के लिए निकाला था, लेकिन इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं मिलता, तो आपका और मेरा उनके लिए सदक़ा जारिया बनने का ये मामला होगा कि आप और मैं इन बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के इन तरीक़ों को छोड़ दें जिसका सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना आपका और मेरा भी हाल वही होगा, हस्बुना वजदना अलैहिमा आबाउना, कि हम तो वही करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छी नस्लें वो होती हैं जो क़यामत के दिन अपनी आने वाली नस्लों और पीछे वाली नस्लों को शर्मिंदगी से बचा लें। इसलिए दुरूद पढ़ने के आपको और मुझे तरीक़े वहीं से सीखने हैं जहाँ से मुझे और आपको दुरूद पढ़ना सिखाया गया है। हदीस से दुरूद पढ़ने के औक़ात भी मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान के बाद दरूद पढ़ा जाए, यानी अज़ान के बाद की मसनून दुआ है वो पढ़ें और फिर हम दुरूद शरीफ पढ़ें। इसमें बरकत है और इससे हमें रहमतें नाजिल होती हैं। दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद दुरूद पढ़ना ये मसनून औक़ात हैं। इसी तरह रंज के मौके पर दुरूद पढ़ना ये भी आपको सुन्नत से मिलता है। आप जब कोई अहम काम करने जा रहे हों उस वक्त भी दुरूद पढ़ना सुन्नत है, ये साबित है। जुम्मे के दिन का वजीफ़ा, जुम्मे के दिन का विर्द, जुम्मे के दिन का ज़िक्र, ये सब दरूद है। जब इंसान कुछ भूल जाए उस पर भी दुरूद पढ़े, रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और ये मसनून तरीक़ा है। और जब इंसान कुछ खो जाए इंसान का, उस पर भी दुरूद पढ़ें, इससे सब्र भी आ जाएगा और इंशाअल्लाह खोई हुई चीज़ भी वापस मिल जाएगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो मसनून तरीक़ा क्या है? आप ये कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، تو وہاں پر محفل میں 1 سے 2 مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ محفل میں ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور کبھی جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ محفل میں اگر 1 سے 2 مرتبہ کہہ لیا تو حجت ادا ہو جاتی ہے، اور ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جس کی خواہش ہے کہ وہ دل میں ضرور کہہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث قدسی موجود ہے، اذکار موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، انسٹرکشن موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اچھا تو درود تاج ہی پڑھ لیں۔ بھائی جو چیز ثابت ہے پہلے وہ تو پڑھ لیں، اپنے اندر اللہ کے دین کی محبت اس کو لے کر آئیں، اور جو واضح حکم ہو اس پر پھر جم جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔